सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और वह आशीष देंगे जो हिस्सा लेते हैं इस ट्रांसमिशन में, कि चाहे इस वक्त या बाद में या किसी भी समय, दिन या रात का कोई भी दिन हो, वो आशीष प्राप्त करे, मगर आशीष वास्तव में प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के शब्द के द्वारा, कि आप आशीष प्राप्त करें परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और इसी वक्त आशीष प्राप्त करें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, शब्द, नाम और परमेश्वर की आत्मा, कि वह आए, पूर्ण करें आपके जीवन को, और वह होगा। देखिए यहां पर ध्यान दें कि यह बहुत मजबूत है। मैं आपको देने जा रहा हूं कि जो हमने ग्रहण किया है, मैं दूंगा सर्वोत्तम, सबसे बड़ी अमीरी कि जो मेरे पास है, कि जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं आपको दूंगा। स्पष्ट है, वही ग्रहण करते हैं कि जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते वो अंगूठा चूसते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर यह बहुत शानदार है। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दें, बहुत ध्यान। पवित्र शास्त्र का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु ने भीड़ में से अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, भीड़ में से कि जो उनका अनुसरण करती थी, अपने चेलों समेत पास बुलाकर सबको कहा, चेले और भीड़ जो उसके अनुयायी थे। और तब उसने कहा, ध्यान दें, आप इस भीड़ के अंदर हो या आप शिष्य हो, चेले, या आप इस भीड़ के बीच हो, मगर आप हैं सुनिश्चित तौर पर यहां इसके बीच में, इस वचन के अंदर आप हैं। जितना आप उतना मैं, हम सब इसके अंदर हैं। तो ध्यान दें, बहुत ध्यान दें, कि क्योंकि यह जगाएगा आपके विश्वास को। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा मेरे सुसमाचार के लिए, मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? ठीक, यह वचन बहुत मशहूर है। आपने जो सुना, मुझे सुनिश्चित था कि आप
को समझ में आया होगा परफेक्शन के साथ, कि ताकि आप अपना निर्णय ले सकें, व्यक्तिगत निर्णय ले सके अपनी इच्छा का, कि क्या आप चाहते हो, बचाना अपनी आत्मा को या खोना। आप जानते हो कि परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं, विश्वास कि जो परमेश्वर से आता है, विश्वास जो आता है परमेश्वर की आत्मा से उसके अंदर अपने सीक्रेट और अपने रहस्य हैं, और रहस्यों में से एक जो विश्वास के हैं, जानते हो क्या है? यदि आपके पास विश्वास नहीं, सबसे पहले खोने का, आपके पास विश्वास नहीं होगा प्राप्त करने का भी। यही है, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जो फोकस करते हैं अपने विश्वास को केवल प्राप्त करने के लिए, आप केवल खोओगे, आप खोओगे, आप खोते जाओगे बेहतर बोलते हुए। मगर यदि आप फोकस करें अपने विश्वास को खोने के लिए, तो आप प्राप्त करोगे। इसी प्रकार है विश्वास। यह दृष्टिकोण, यह समझदारी, ये उनके लिए है कि जो समझदारी इस्तेमाल करता है। जो नहीं समझदारी इस्तेमाल करता है विश्वास केवल ग्रहण करने के लिए। वो प्राप्त करना चाहते हैं केवल, कि एक व्यक्ति की जो है स्वार्थी, जो प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, केवल अपने लिए। मगर जब एक व्यक्ति है समझदार, वो इस्तेमाल करते हैं विश्वास को सबसे पहले खोने के लिए, ताकि तब बाद में वो जीत सकें। यदि आपके पास विश्वास नहीं है खोने का पहले, बाद में प्राप्त करने के लिए, आपका विश्वास नहीं आपको बचाएगा, आपका विश्वास नहीं अस्तित्व करेगा, आप अपने विश्वास को भी खोओगे। कि यही जो प्रभु यीशु ने यहां पर कहा है, यह एक प्रकाशन है। मैं यहां पर उन्हें दे रहा हूं जो चाहते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने इस प्रकार का, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, कि जो यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, आप जानते हो कि यीशु अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जाता है हरे चरागाहों की ओर और शांत पानियों की ओर, शांत रहने के लिए। और यदि किसी कारणवश पत्थर या कांटे आए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो अनुसरण कर रहा है, आपको जानते हो क्या कर रहे हैं, और भेड़ अनुसरण करती है। तो यदि कोई व्यक्ति नहीं चाहता इनकार करना अपने खुद से अनुसरण करने के लिए प्रभु यीशु का, उनके पास खोने का विश्वास नहीं है। यदि उनके पास खोने का विश्वास नहीं, उनके पास प्राप्त करने का भी विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास, मेरे प्रिय दोस्त मेरे प्रिय दोस्त, ये बहुत शानदार है, ये शानदार है। देखें, केवल आपको समझ आने के लिए, आप चाहते हो शादी करना, क्या नहीं? कि आपके पास शादी करने का विश्वास है, मगर यदि आपके पास विश्वास नहीं खोने का, अपनी जिंदगी सिंगल की, अपनी सिंगल लाइफ, और उस व्यक्ति से जुड़ने की, अब उस व्यक्ति को, महिला को समर्पण करने का, जीने का, उस व्यक्ति के लिए, महिला के लिए जिससे आप शादी करोगे, आपका विश्वास वह आपको डुबाएगा, आपको खोने पर विवश करेगा। यदि आप केवल ग्रहण करने के लिए शादी करते हो, आप खुश होने के लिए करना चाहते हो, यदि आप शादी करते हो केवल अपनी लालसाओं को संतुष्ट करने के लिए, अपने लालचों को, तो आप खोओगे, आप खोते जाओगे। क्योंकि शादी वास्तव में यही, जब हम शादी करते हैं, एस्तर और मैंने जब शादी की, हमें हमारे खुद को नकारना पड़ा। जब मैं सिंगल था, मुझे याद है हर साल मैं एक जाकर शॉप में अपने कपड़े खरीदता था, मैं अपने कबर्ड को दोबारा नए कपड़ों से भरता था।
क्योंकि मैं मेरे लिए कमाता था, तो मुझे अपने ऊपर खर्च करने, अपनी जरूरत के अनुसार मैं खर्च करता था और सही तरीके से मैं चलता था बन ठन कर। मगर जब मैंने निर्णय लिया अपने खुद की सिंगल की जिंदगी से हाथ छुड़ाने के, मैं एस्तर से शादी करना चाहता, मैंने उसे शादी की, मैं उसके लिए पैशनेट हो गया और उसने भी मेरे लिए इसी प्रकार किया। जब हमने निर्णय लिया शादी का, तो हम दोनों एक दूसरे के प्रति उसे, हम दोनों को अपने आप से, हमारी इच्छाओं से हाथ छुड़ाना पड़ा। कोई इसमें दुविधा नहीं कि कैसे मैं मेरी जिंदगी को समर्पित करता हूं उसके लिए और सिंगल में रहूं उसी प्रकार, कैसे वह अपनी जिंदगी मेरे लिए सौंपे और सिंगल बनी रहे और जिए जैसे वो पहले जीती थी। नहीं, तो यदि मैं चाहूं उसे खुश करना और वाइस वर्सा, तो हमें अपनी इच्छाओं से, हमारे खुद से, हमारी लालसाओं से दूर होने की जरूरत है, अपने हृदय से इत्यादि। आप जानते हो कि दूसरे शब्दों में, ताकि मेरे पास विश्वास हो प्राप्त करने का, एस्तर को मुझे विश्वास होने की जरूरत है अपने खुद के जीवन को, सिंगल के जिंदगी को त्यागने का भी। मेरा जीवन मुक्ति का और वाइस वर्सा, उसको भी यही करने की जरूरत पड़ी। एस्तर, उसके पास कपड़े धोने की उसे जरूरत नहीं थी, उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, एस्तर को घर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास मम्मी थी, उसके पास वहां पर बाई थी घर में इत्यादि। मगर जब उसने निर्णय लिया मेरे साथ शादी करने का, मुझे प्राप्त करने का, उसे नकारना पड़ा। यह जो जिंदगी उसकी सिंगल की थी, वही मेरे साथ भी इसी प्रकार। मेरे पास कोई चिंता नहीं थी, मेरे घर में कुछ भी नहीं मेरे पास सब कुछ था, देखिए, मगर मुझे खोना पड़ा सब कुछ, मेरे मुक्ति के उस जीवन को मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा पीछे की ओर, यहां तक कि मेरी मां को भी, जिससे मैं इतना प्रेम करता था इस संसार में, उससे बढ़कर कोई और नहीं था, बल्कि यहां तक कि यीशु भी, मैं उनसे इतना प्रेम नहीं करता जितना मैं मां से प्रेम करता। बाद में यीशु को जानने के बाद तब हुआ कि मेरी मम्मी दूसरे स्थान पर रही, मगर जब हमने एक दूसरे को पाया, एस्तर और मैंने, तो हमें हाथ छुड़ाने की जरूरत पड़ी मां से भी। और तब एस्तर ने मेरी मां का स्थान ले लिया, वो मेरी मां है और मैं उसका पिता हूं। ये इस प्रकार है यह शादी, इसी प्रकार है हमारी शादी, इसी प्रकार होती आई है। धन्यवाद परमेश्वर। लगभग 53 साल से हम शादीशुदा हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं मेरे प्रिय दोस्त कि कोई लाभ नहीं कि आपके पास विश्वास हो प्राप्त करने का। जिसके पास विश्वास है केवल प्राप्त करने का, वे खोएंगे, मगर जिनके पास विश्वास है खोने का, तो यह विश्वास जो खोने का है उनके पास, वह उन्हें जीत दिलाएगा। यह है रहस्य विश्वास का, जो है सीक्रेट रहस्य। आपको खोने का विश्वास होने की जरूरत है आपके पास, ताकि तब आप बाद में जीत सकें। विश्वास जीतने का, बल्कि वही विश्वास कि जो मेरे पास था खोने का, वह विश्वास था कि जो मेरे पास जीतने का था। तो हम पूरी तरह से खुश हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यह है वास्तविकता मेरे प्रिय दोस्त, कि जो प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे। मेरे खुद को मुझे नकारना पड़ा। कैसे, क्या है अर्थ मुझसे इनकार करना अपने आप से? अपनी इच्छाओं का इनकार, अपने हृदय को इनकार रखें, अपने हृदय को दूसरी योजनाओं में, तीसरे, मगर
आपको नकारने की जरूरत है अपने खुद को। यदि आपको से इनकार करना नहीं आता तो आपके पास विश्वास नहीं होगा कि जो आपको बरकरार रख सके यीशु को अनुसरण करने में। तो बहुत सारे मसीही कमजोरों को आप देखते हो, वास्तव में कमजोर मसीही बल्कि अधिक कमजोर अविश्वासियों से भी, बहुत सारे अविश्वासियों से भी। क्यों? क्योंकि विश्वास करते हैं मुंह से, केवल वे विश्वास करते हैं मगर वो विश्वास नहीं है। विश्वास करते हैं अगर सही हुआ ठीक, आमीन, नहीं ठीक हुआ तो मैं यहां पर एक इस प्रकार अपने तरीके से मैं करूंगा, तो खोते हैं। तो बहुत सारे ठंडे विश्वासी, गुनगुने विश्वासी, कमजोर, बिना किसी भी लक्षण के कि वो चाहते हों कि उनके पास यह है पवित्र आत्मा, बिना किसी पवित्र आत्मा के टुकड़े से भी लोग हैं जो पूरी तरह से खोए हुए लोग, खाली, पूरी तरह से खोए हुए, और अंदर चर्चों के भी खोए हुए सिक्के की जिनके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, घर के अंदर खोए हुए सिक्के वो हैं झुंड के अंदर मगर खोए हुए हैं निराशाजनक तौर पर। क्यों? क्योंकि केवल विश्वास था जीतने का, और यह केवल जीतने का विश्वास वह उन्हें बनाता है, यह लेकर जाता है हार की ओर। मगर यदि आपके पास विश्वास हो खोने का, कि दूसरे शब्द में आपके पास बोने का विश्वास है, आपके पास काटने का विश्वास होगा। यदि आपके पास बोने का विश्वास नहीं, आप काटोगे नहीं, आपके पास काटने का विश्वास नहीं होगा। दुविधा है मुझे, दुविधा। प्रभु यीशु ने कहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय दोस्त, यदि आपके पास विश्वास नहीं है ये करने का, कोई लाभ नहीं कि आप प्रार्थना करें, उपवास करें, चर्च में जाएं, कोई लाभ नहीं किसी भी चीज का नहीं, कुछ नहीं होगा, या एक जादू नहीं होगा। क्योंकि आपकी जिंदगी निर्भर करती है आपके विश्वास पर, मेरी जिंदगी निर्भर करती है मेरे विश्वास पर। मैं यीशु को नहीं देखता, मैं छूता नहीं यीशु को, मैं महसूस नहीं करता, मगर मुझे विश्वास है उन पर, मुझे उनके अस्तित्व पर विश्वास है। मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मैं उनके साथ हूं। कितना शानदार। तो मेरे पास विश्वास होना चाहिए मुझसे इनकार करने का, खोने का मेरे खुद को, ताकि तब मैं प्राप्त कर सकूं मेरे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को। तो यही होने की जरूरत है आपके साथ। प्रभु यीशु ने कहा है, उन्होंने एक्सप्लेन किया क्यों इस प्रकार है विषय, क्यों मुझे अपने खुद से इनकार करना चाहिए, मुझे अपना क्रूस उठाना उनके पीछे चलने के लिए क्यों मुझे इनकार करना है, खोने की जरूरत है मेरी जिंदगी को, मेरी इच्छा को। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। यहां है, आप बचाना चाहते हो अपनी जिंदगी को, आप खोओगे। मगर यदि या कोई भी जो अपनी जिंदगी को खोएगा मेरे और सुसमाचार के लिए, मेरे शब्द के लिए, वह उसे बचाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दे पूरा। कोई लाभ नहीं आप कंप्लेन करें, कोई लाभ नहीं कि आप शोक मनाएं, आप यहां पर बोलते रहें ए बी सी का, आप पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें, बिशप मेरे लिए प्रार्थना करिए, ओ बिशप ए बी सी के लिए प्रार्थना कर लो। ठीक, प्रार्थना हम करते हैं, कुछ खर्च नहीं होता। मगर यदि आप अपना व्यक्तिगत निर्णय ना लें, अपना खुद का, आपका, आप और परमेश्वर और आप, कुछ नहीं होगा। आप रहोगे केवल टुकड़ों को खाते हुए। आप के पास नहीं होगा जीवन जो प्रभु यीशु आपको दे सकते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हो। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कोई मेरे या अपने प्राण को बचाना चाहे, आपका प्राण वो बीज है, आप बचाना चाहते हो इस बीज को,
कि वो फल दे, तो आपको मरने की जरूरत है अपने खुद के लिए। आपके पास मरने का विश्वास होना चाहिए संसार के लिए। ये है पानी में बपतिस्मा। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है पानी में, वो अपने आप को दफन करता है, अपने आप को दफनाता है अपनी जिंदगी को इस संसार के लिए, ताकि तब पानी से ऊपर आकर जीना शुरू कर सकें। एक नई जिंदगी उनके पास हो, नए विचार, नए व्यवहार, एक नई जिंदगी जो स्थापित अनुशासन के आदेश के ऊपर, परमेश्वर के शब्द के। और तब जी हाँ, वो जीना शुरू करते हैं एक नई जिंदगी को। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वैसे खोएगा, पर जो कोई उसे खोएगा मेरे और सुसमाचार के कारण, वह उसे बचाएगा। कि दूसरे शब्दों में, विश्वास व्यक्तिगत है, ऐसा बहुत ही व्यक्तिगत। मैं ले नहीं सकता आपको आपके कॉलर से, गले से पकड़कर वेदी पर आपको ले सकूं और रखूं, "ओ यीशु ये है, ले अपने हाथों में इसकी जिंदगी"। नहीं होगा, क्योंकि यह कार्य है व्यक्तिगत। यह आपके अंदर से आने की जरूरत है, आपके अंदर पैदा होने की जरूरत है। यह विश्वास कि जो अधिकार देता है, जो देता है दृष्टिकोण जीतने का, वह पहले लेकर जाएगा खोने की ओर। आपको खोने की जरूरत है पहले, ताकि बाद में आप जी सकें। यही प्रभु यीशु ने कहा है, जब उसने कहा खोज करे पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की। पहले आपको छोड़ने की जरूरत है कि अपनी जिंदगी को, कि परमेश्वर की आत्मा आपकी इच्छाओं को, आपके दिमाग को चला सके। जब आप ये करते हो तो बाकी सब वस्तुएं आप में जोड़ दी जाती हैं। यह है विश्वास खोने के लिए। जिसके पास विश्वास है खोने का, क्योंकि विश्वास है प्राप्त करने का, मगर जिसके पास विश्वास नहीं खोने का, नहीं विश्वास है जीतने का। और खोते हुए ही रहेंगे हमेशा के लिए। ये है वास्तविकता मेरे प्रिय दोस्त। कोई लाभ नहीं कि आप वहां पर रहें, वहां जंप लगाते हुए चाकू की नोक पर। कुछ नहीं बदलेगा जब आप अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेते। मुझे आपको बताने दिए, मैं अपने खुद के अनुभव से आपको बताता हूं। यहां तक कि थोड़ा सा मैं गला तर कर लूं। देखिए, यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास विश्वास था मरने का, मेरे लिए, इस संसार के लिए। जब मेरी उम्र 19 साल की थी, जब मेरे प्रभु यीशु को मैंने जाना, मगर 19 साल तक, 17 से 19 साल तक, वो लगभग 2 साल, लगभग मैं, मेरे पास था, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं मेरे पास थी, उस प्रकार के अनुभव यूथ के, सब यूथ जिसके पास होती है, आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास, वह फेज जो है किशोर अवस्था का, कि जिसमें सब कुछ नया होता है। ठीक, मेरे अंदर थे मेरे सपने व्यक्तिगत। तो मुझे लगता था, मैं विश्वास करता था कि एक व्यक्ति जिससे मैं शादी करूंगा, उसकी प्रोफाइल उससे अलग होगी कि जो एस्तर जो दिखाती थी, जो एस्तर मुझे दिखाती थी। तो मैं रहा अड़ियल स्वभाव, मेरे खुद की इच्छाओं में, मेरे सपनों में, मेरी इच्छाओं में। मैं जानता था कि वह इच्छा, वह प्रोफाइल युवती की, कि जो मैं चाहता था, वो कंपैटिबल नहीं होती थी उस युवती की प्रोफाइल के साथ जो
प्रभु यीशु मुझे देना चाहते थे। हाँ हाँ, मैं नहीं चाहता ऐसी महिला को, ऐसी को, इत्यादि। मैं अड़ियल था अपनी इच्छा में, तो मैं ठोकरें मैंने खानी शुरू की, जानते हो। मैं पूरी तरह से चाकू की नोक पर जंप मारता रहा, कभी एक को कोशिश, दो तीन मैं अपने लालचों को, लालसाओं को भरता रहा, हमेशा ठोकर खाते हुए, हमेशा मुंह तुड़वाते हुए, कि जब तक वास्तव में मैंने ठोकर खाई, जब वास्तव में लगभग मरा हुआ था, मैंने कहा, ओ मेरे प्रभु, कि तेरी इच्छा पूरी हो। खत्म। तब था कि मैं मेरे लिए मरा। मैंने अपने खुद से हाथ छुड़ाए, मेरी इच्छाओं से, मेरे हृदय से, अपने लालसाओं से, अपने सपनों से व्यक्तिगत मैंने हाथ छुड़ाए, क्योंकि मैं दुख झेल रहा था इस बड़े धोखे से, बहुत बड़े धोखे से। तो मैं गिरा, टूटा, शर्मसार हुआ, अपमानित, दुख झेले, पीड़ाएं झेली, और समर्पित किया मेरे खुद को प्रभु यीशु को, ले मेरी जिंदगी। और मैंने वास्तव में अपने आप को नकारा कि करें प्रभु, ये है मेरी जिंदगी, जो आप चाहते करें। तब मैंने उसे जीता, वहां पर मैंने जीता। मेरे पास विश्वास था खोने का, वह खोने का, मेरे सपनों को खोने का, यूथ के वो फैंटेसीज कि जो मैं अपने अंदर ढोता था अपने दिमाग में, मेरे पास विश्वास था खोने का, मेरी युवावस्था को, सब कुछ खोने का। मैंने सब कुछ प्रभु यीशु को समर्पित किया, मेरी पूरी जिंदगी। मेरे पिता, मैं यहाँ आपके साथ हूँ, मेरे साथ वो करें जो आप चाहते हो। मुझे बनाएं कि जैसे हवा, कि जो पत्तों को इधर उधर उड़ाते फिरे, और पत्ते उड़ते हैं उसी के आज्ञा के अनुसार। तो इस प्रकार मैं, ये प्रिविलेज था मेरे पास जीतने का, जीवन को प्राप्त करने का, बचाने का अपने खुद की जिंदगी को। कि जो प्रभु यीशु ने यहां पर कहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वैसे खोएगा। मैं बचाने की कोशिश कर रहा था अपने जीवन को, मगर मैं खो रहा था। मगर जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु के लिए, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। मगर प्रेम सुसमाचार का भी क्या है? सुसमाचार का प्रेम, कि आप जाने कि क्या है जो सुसमाचार में बोलता है और आप आज्ञा का पालन करते हो। ये है, केवल ये है प्रेम। तो मैंने सब कुछ को खोया, सब कुछ प्राप्त करने के लिए। मेरे पास विश्वास था सब कुछ खोने का, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा भविष्य पूरा प्राप्त करने के लिए, कि जो मैंने प्राप्त किया। तो आज मैं बोलता हूं वह है कि जो मैंने चाखा, मैं वो नहीं बोलता कि जो केवल लिखा है पवित्र शास्त्र में। मैं बोलता हूं उसके बारे में कि पवित्र शास्त्र ने मुझे बदला, और क्या हुआ कि जो सत्य है मैं बोल सकता हूं। ये मैं बोल सकता हूं आपको कि जो शादी करना चाहते हैं, जो सिंगल हैं, मैं बोल सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं, मैं दे सकता हूं आपको वो जो अनुभव मेरा है, कुछ अनुभव में से जो मेरे पास है। मगर मैं आपको लेकर यहां, आपको गले से पकड़कर वो नहीं कर सकता जो मैंने मेरे लिए किया, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार नहीं, ना ही परमेश्वर ये नहीं करते, तो कैसे मैं करूंगा? ये केवल आप हो, आपके पास ये अधिकार है। आपकी इच्छा सबसे ऊपर है आपके जीवन में, आपके चुनावों में। और यही है, आप सबसे ऊपर हो मेरे दोस्त। आप अपनी जिंदगी के राजा हो, अपनी जिंदगी के प्रभु। तो आप मेरे प्रिय दोस्त, आप हो अपनी इच्छा के मालिक। आप अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ वो करते हो जो आप चाहते हो। अब एक चीज है, प्रभु यीशु ने कहा है, यदि आप चाहते हो मुझे अनुसरण करना, उन्होंने भीड़ को कहा और अपने शिष्यों को भी,
और आप इसमें से एक हो, आप इस भीड़ के बीच हो। वो आपको बोल रहे हैं, देखिए, यदि आप चाहते हैं मेरा अनुसरण करना, आपको अपने खुद से इनकार करना है। यदि आपके पास विश्वास है, विश्वास मेरे डायरेक्शन का, मेरे मोक्ष का, तो आपके पास विश्वास होना चाहिए खोने का अपने जीवन को। यहां पर लिखा है कि यदि को मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे। है विश्वास कि खोने का, अपने सपने, अपनी व्यर्थताएं, अपने भविष्य को छोड़ने का, अपने प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत एक और अनुसरण करने का। मुझे कोई रास्ता नहीं, आपको ये करने की जरूरत है। या तो आप ये करते हो और जीतते हो जीवन कि जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है आज, अभी इन क्षणों में, संसार में एक नई जिंदगी। वह है, संसार नहीं आपको देगा, नहीं, ना उम्मीद करें इसकी, ना सोचें कि जो प्रभु यीशु ने कहा है मैं आया हूं जीवन देने और जीवन बहुतायत का, ये जीवन सब कुछ जो संसार ये देता है, नहीं, वो हमें नहीं देते। विश्वास, परमेश्वर हमें विश्वास नहीं देते, उनका, उनकी सामर्थ्य, उनकी ताकत, ताकि हम संसार को जीते नहीं। जो शैतान का है, जो नाश में है, वो हमें विश्वास देते हैं अपना, ताकि हम जीते हैं स्वर्ग के राज्य को। जानते हो क्या है स्वर्ग का राज्य? जानते हो क्या है ये? विश्वास परमेश्वर का, ताकि हम जीते राज्य स्वर्ग का, अनंत काल का राज्य, अनंत जीवन, ना कि संसार का राज्य जो ये कचरा है, ये कचरा। तो आप को निर्णय लेना है, आपके पास विश्वास है तो है। यहां पर आपके साथ वो बोल रहे हैं, आप इस भीड़ के बीच हो। अब क्या करोगे? निर्णय आपका है। और ना आए, ना मुझ तक आए, बिशप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्या लाभ मैं प्रार्थना करूं आपके लिए? क्या प्रार्थना का लाभ मैं प्रार्थना करूं, कोशिश करूं आपके हृदय को हिलाने के लिए? कोई लाभ नहीं। मैं सिर्फ बातचीत यहां मुंह से बाहर निकालूंगा, ये निर्णय है। क्षमा चाहता हूं इस प्रकार बोलने के लिए, ध्यान दें। मैं मुक्ति दे सकता हूं, मैं दबे हुओं को बोल सकता हूं, बहुत सारी प्रार्थना मैं करता हूं जो लाभ देती हैं आपको, मगर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता कि आपकी इच्छा को बदलने के लिए आपको निर्णय लेने की जरूरत है। और कोई ये नहीं कर सकता। चर्च नहीं है, पास्टर नहीं है, बिशप कोई नहीं। यह है निर्णय व्यक्तिगत। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप से इनकार करे। यदि कोई चाहता है मेरा अनुसरण करना, यदि कोई जो विश्वास रखता है, उसके पास अपने आप का इनकार करने का विश्वास होना चाहिए पहले, ताकि तब आए अपनी जिंदगी को बचा सके, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? या हमें या डिजाइन करना पड़ेगा कलर में, मैं नहीं जानता, मगर हम कोशिश कर रहे हैं बोलते हुए वह है कि जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, कि परमेश्वर आप सबको प्रकाशित करे, आपकी समझदारी को। क्योंकि यह भीड़ जो प्रभु यीशु बुलाते हैं, भीड़ को अपने पास बुलाते हैं, अपने चेलों को भी, आप इसमें हो, जुड़े हुए हो इस भीड़ में। आपने सुना अच्छे से परमेश्वर के, प्रभु यीशु के शब्द जो उन्होंने उन दिनों में कहा 2000 साल पहले, वो आपको इन क्षणों में भी बोल रहे हैं, इन क्षणों में। अब आप निर्णय लेते हो कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करोगे। मैं दोहराता हूं, मैं नहीं दोहराऊंगा, नहीं, मैं यहां पर लिखित में रखूंगा कि आप पढ़ सकें बाद में। ठीक, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं मांगता हूं कि आपकी समझदारी को आशीष दे, प्रकाशित करे ये विश्वास, विश्वास खोने का। क्योंकि यदि आपके पास खोने का विश्वास नहीं, आपके पास प्राप्त करने का विश्वास भी नहीं होगा। नहीं होगा वास्तव में। यदि आप फोकस करें अपने विश्वास को केवल प्राप्त करने के लिए, आप खोगे, आप खुद को खोगे। इस पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं, बल्कि आज जैसे होता आ रहा है, हर बुधवार को हम कार्य कर रहे होंगे सिखाते हुए विश्वास को। आए यूनिवर्सल चर्च में, क्योंकि कार्य आज है सिखाने का, आपको कैसे इस्तेमाल करें आपके खुद के विश्वास को। किसी भी यूनिवर्सल चर्च में, इस संसार भर में जो फैली हुई है, बाइबल कहती है विश्वास आता है
सुनने से परमेश्वर के शब्द को। इसको बोलने की जरूरत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा चाहते हैं।